नमस्कार दोस्तों। तो यहाँ पर बच्चा ना 99.9% गलती करता है। अगर इस प्रकार के क्वेश्चनों में अगर बच्चा गलती कर रहा है तो मान लीजिए कि उसका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। और बच्चा कहाँ पर गलती करता है, चलिए आज आपको प्रूफ के साथ दिखाते हैं कहाँ पर गलती करता है। और कोई भी टीचर इसको सही तरीके से नहीं बताया, वो मैथड सब बता देते हैं, लेकिन कहाँ पर इसका यूज है वो अच्छे तरीके से बहुत से बच्चों को नहीं आता है। देखिए पहला ही क्वेश्चन है, किसी बेलन की त्रिज्या में 10% की बढ़ोतरी हुई और हाइट में 40% की कमी कर दी जाए तो बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी आने वाली है। अब देखिए इस क्वेश्चन को दो तरीके से बच्चा सॉल्व करेगा। क्या करेगा, पेपर में वही गलती करने वाला है। यहाँ पर सक्सेसिव मेथड दो अगर रेशियो देखेगा सक्सेसिव मेथड पर कूद जाएगा, और सक्सेसिव मेथड पर अगर कूद गया तो समझ जाइए उसका आंसर गलत होने वाला है। ठीक है, अभी हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन कराएंगे तो आपको पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। अब देखिए 10% बराबर होता कितना है, तो 10% बराबर होता है 1/10। कितना होता है, 1/10। मतलब ये 10% उसके त्रिज्या में बढ़ोतरी हो रही है। क्या हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है। और हाइट कितना हो रहा है, 40% की कमी हो रही है। क्या हो रही है, 40% की कमी हो रही है। तो 40% बराबर होता है 2/5। बस 10 मिनट आप दीजिए, बहुत अच्छे से आप समझ जाएंगे इस चैप्टर को। ठीक है, अब एक चीज देखिए, बच्चों को बहुत ज्यादा डाउट होता है कि इसको मैं 2 बार लूं कि 3 बार लूं, क्या लूं। देखिए कर्व सरफेस एरिया होता है, कर्व सरफेस एरिया बेलन का होता है 2 पाई आर, क्या होता है, आर एच होता है। ठीक है, तो ये तो हमेशा कांस्टेंट रहता है। क्या रहता है, कांस्टेंट। मतलब यहाँ पर एक बार आर आएगा, एक बार एच आएगा। क्या आएगा, आर आएगा तो एच आएगा। तो देखिए आर हमारा कितना हो रहा है, 10% बढ़ोतरी, मतलब 1/10। मतलब पहले 10 रहा होगा, अब 10 पर 1 की बढ़ोतरी हुई, 11 हो गए। ठीक है, एक बार लेंगे। इसी प्रकार हाइट, हाइट 40% कमी हुई तो 2/5 है। तो 5 में अगर 2 की कमी आएगी तो 5 से हमारा अब 2 कमी आ जाएगी तो आपका ये 3 हो जाएगा। तो अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना, 10 से 5 बढ़ जाएगा तो आपका 50 हो जाएगा। 11 से आपका जाएगा तो आपका 33 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 33। तो ओवरऑल कितने की कमी आ गई, तो 50 से 33 हो गया। तो मतलब कितने की कमी आ गई, 17 की कमी आ गई। तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने कमी आएगी, 17 की कमी आ गई। और टोटल हमारा कितना था, 50 था, तो नीचे 50 जाएगा। परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 50 से 2 बार, 17 दूना 34, आपका 34% इस क्वेश्चन का राइट आंसर आने वाला है। ठीक है, अब ये चलिए इस क्वेश्चन का राइट हमारा क्या आ जाएगा, 34% आएगा। इसको मैंने क्यों नहीं सक्सेसिव मेथड किया, अगले क्वेश्चन में आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, किसी वर्ग की दो आसन्न भुजाओं की लंबाई में क्रमशः 35% और 25% की वृद्धि कर रहा है, तो परिणाम स्वरूप प्राप्त आयत का क्षेत्रफल उस वर्ग के क्षेत्रफल से कितना प्रतिशत अधिक होने वाला है। अब यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, इस क्वेश्चन में मैं आपको सक्सेसिव मेथड लगाने वाला हूँ। क्या करने वाला हूँ, सक्सेसिव मेथड। तो आपके मन में डाउट जाएगा कि सर आपने यहाँ पर सक्सेसिव मेथड लगा दिया, पिछले वाले क्वेश्चन में नहीं लगाया जबकि वैल्यू सेम थी। अभी देखिएगा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, या तो उसी का मतलब ही होता है लंबाई गुणे क्या होता है, चौड़ाई, मतलब है ना, आपका लेंथ इंटू विड्थ हो जाएगा। या तो एरिया का स्क्वायर होता है या तो यही होता है। ठीक है, एक बार 2 बार ए रहेगा तो वही लंबाई गुणे चौड़ाई होगा। अब देखिए यहाँ पर 35% बढ़ा रहा है, तो सक्सेसिव मेथड ये कहता है कि a+b अपॉन क्या कर दीजिए, 100 कर दीजिए। अब देखिए इसको मैं दोनों मेथड से आपको करके दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 35, a बराबर 35 हुआ, प्लस करिए 25 होगा, और प्लस आपका 35 मल्टीप्लाई कितना होगा, 25 होगा, और अपॉन क्या कर देंगे हम, 100 कर देंगे। 25 से आपका 4 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, 25 से 4 बार जाएगा। ठीक है, तो 25 और 5, 35 और 5 40 और 20 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 60। और प्लस इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो देखिए हमारा कितनी बार जाएगा, 25 से आपका 4 बार। या तो आप इसको सॉल्व करिए, नहीं तो 25 से पूरा मल्टीप्लाई कर देते और फिर 2 ठो जीरो लगा देते। तो 25 पंचे कितना होता है, तो 25 से 5 बार 125 होता है। तो 25 का 5 लगाइए और हमारा 2 क्या आ जाएगा, हमारा 12 कैरी आएगा। तो 25 से 3 बार 75, 10 85 2 87, कितना आ जाएगा, ये 87 आने वाला। कितना आएगा, 87 आएगा। लेकिन अगर आप देखेंगे तो 2 अंक के बाद हमारा क्या लग जाएगा, 10, मतलब क्योंकि यहाँ पर 2 अंक के बाद यहाँ पर जीरो है तो 2 अंक के बाद दशमलव लगेगा। तो ओवरऑल कितना आ जाएगा, ये 68.75% आने वाला है। आएगा कि नहीं आएगा, 785% आ गया। ये हमारा क्या हो गया, सक्सेसिव मेथड। ये आपका टोटल यहाँ पर आंसर निकल के आ गया। अब इसी को मैं रेशियो मेथड से करने वाला हूँ। रेशियो मेथड में 35% बराबर होता कितना है, तो 35% बराबर आपका होता है 7 बट्टे कितना होता है, 20। ठीक है, और 25% बराबर कितना होता है, तो 25% बराबर आपका होता है, 25% बराबर होता है 1/4। ठीक है, अब इसमें देखिए 35% बढ़ाया, मतलब 20 में 7 बढ़ाया, तो कोई चीज़ 20 थी, अब 20 में 7 बढ़ा तब कितना होगा, 27 हो गए। देखिए एक बार लंबाई के लिए ले लिए, अब एक बार हमको क्या लेना पड़ेगा, को आपको चौड़ाई के लिए। तो 25% बढ़ाया, मतलब कोई चीज़ पहले 4 थी, अब 4 से 1 बढ़ाया तब कितना हो गया, 5 हो गया। इसको मल्टीप्लाई 20 से आपका 20 चौका 80 हो जाएगा। 25 से 27 से 5 और 7 से 5 बार 35, 3 5 से आपका हो जाएगा 135। कितना हो जाएगा, 135। इनका डिफरेंस देखेंगे तो कितना आएगा, देखिए 35 यहाँ पर है, 20 इधर आ जाएगा, तो आपका डिफरेंस आ जाएगा कितना, 55। और नीचे क्या आ जाएगा हमारा, 80 जाएगा। इसको 80 करिए
और मल्टीप्लाई क्या कर दीजिए 100 कर दीजिए। जब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो आपका वही राइट आंसर कितना आ जाएगा 68.75% आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए दोनों मेथड मतलब फॉलो हो गई, लेकिन पहले वाले क्वेश्चन में फॉलो नहीं है। क्यों नहीं हुई? देखिए कभी भी सक्सेसिव मेथड वहां पर लगता है, यहाँ पर देखिए दोनों में प्लस प्लस था, दोनों में प्लस था मतलब दोनों में इंक्रीज था, उसमें एक में इंक्रीज था एक में डिक्रीज था। ऐसे केस में सक्सेसिव मेथड नहीं लगता, लेकिन बच्चे को कोई इतना मतलब डीप में जाके नहीं बताता, इसलिए बच्चे वहां पर गलती करते हैं। अगर ऑप्शन में रहता है ऑप्शन लगा के आ जाते हैं और एक नंबर से बाहर हुए तो मतलब आपका सिलेक्शन से बाहर हो जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमेशा या तो दोनों में क्या हो प्लस प्लस हो या दोनों में माइनस माइनस हो, मतलब दोनों में या तो कमी हो या दोनों में क्या हो वृद्धि हो, तभी ये मेथड लगती है कौन सी सक्सेसिव मेथड, मतलब फर्स्ट वाली। नहीं तो फिर सबसे अच्छा है कि आपको रेशियो मेथड से ही करना पड़ेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी भूमि के आयताकार भूखंड की लंबाई 10% तथा चौड़ाई 8% बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होने वाली है। तो मैंने आपको दोनों क्वेश्चन इस टाइप का बता दिया। एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए है, आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं जो शंकु से और गोला से पूछता है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि किसी शंकु की त्रिज्या 20% बढ़ा दी गई और उसकी ऊंचाई 10% घटा दी गई तो उसके आयतन में कितने परसेंट की वृद्धि होने वाली है। अब बच्चा यहाँ पर रटा रटाया रहता है कि 2 बार दिया है प्लस माइनस, यहाँ सक्सेसिव लगाइए और सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर कभी भी नहीं आएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, हमेशा याद रखिए कैसे इसको सॉल्व करना है। तो पहले देखिए पूछ क्या रहा, आयतन पूछ रहा था। शंकु का आयतन क्या होता है यहाँ पर समझिए, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो यहाँ पर जो 1/3 पाई होता है ये कांस्टेंट होता है, सिर्फ आपको कितना लेना है, इतने बस की वैल्यू हमेशा लेना है। तो मतलब आर मेरे को 2 बार लेना पड़ेगा और एच क्या लेना पड़ेगा, 1 बार लेना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर देखेंगे प्लस माइनस बढ़ रहा है और घट रहा है, तो यहाँ पर सक्सेसिव मेथड लगेगा नहीं लगेगा, यहाँ पर रेशियो लगेगा। तो 20% बराबर होता कितना है, 20% बराबर आपका होता है 1/5। कितना होता है 1/5, मतलब हमारा आर दिया, आर मतलब यहाँ पर त्रिज्या 2 बार लिखना पड़ेगा, तो मतलब 5 से बढ़ेगा कितना होगा 1 बढ़ेगा। तो कोई चीज़ पहले 5 से अब 1 बढ़ेगा तो 6 होगा, लेकिन हमको 2 बार लेना पड़ेगा तो 5 से 6 बढ़ने वाला है। हाइट हमारा दी है 10% की कमी हो रही है, तो 10% बराबर होता कितना है, 10% बराबर आपका होता है 1/10। कितना होता है 1/10, लेकिन एक कमी दी गई तो 10 पर 1 की कमी होगी, तो 10 पर 1 की कमी होगी तो कितना हो जाएगा हमारा 9। एक बार एच को लेना है तो एक बार मैं एच को लूँगा। अब इसका मल्टीप्लाई करके देखिए जो कट हो रहा है 2 से हमारा 3 बार, ये 2 से आपका 5 बार। तो अगर इसको देखेंगे 5 का क्यूब है तो 5 का क्यूब 125 होता है। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखिए 6 से 3 बार 18, 18 में 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 162 कितना आ जाएगा 162 आ जाएगा। अब इनका डिफरेंस देखिए, कोई चीज़ 125 थी अब कितना हो गई 162 हो गई। तो हम इसको क्या करेंगे घटा लीजिए, तो घटाएंगे देखिए कितना आएगा 125। अगर देखिए ये दिया गया 130 होता, इसको जब घटाएंगे तो ये देखिए 12 आएगा हमारा, 12 में 5 जाएगा तो 7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो 5 में 2 जाएगा तो 3 कितना आ जाएगा आपका 3 आने वाला है, पूरा घट जाएगा। तो अब देखिए नीचे हमारा क्या जाएगा, नीचे हमारा 125 जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 25 से हमारा कितनी बार जाएगा 4 बार, 25 से हमारा 5 बार जाएगा। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन को अगर आपको सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे, नीचे हमारा 5 आ गया तो 5 कभी भी नीचे आए तो नीचे ऊपर दोनों में 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए और 2 अंक के बाद 1 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए। ये हमारा अगर 2 का मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा ऊपर तो हमारा, और नीचे भी 2 का मल्टीप्लाई तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, नीचे 1 जीरो, तो 1 अंक के बाद 4 दूनी 8, 8 से 7 बार 56, कितना हो जाएगा 56, 5 कैरी और 8 त्रिक 24 और 24 5 कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा। तो ये आपका 29 और 1 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा तो 29.6% आपकी क्या होने वाली है, वृद्धि होने वाली है। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को कभी भी गलत ना करिएगा, नहीं तो आपका सिलेक्शन से वैसे भी बाहर हो जाएंगे। इस चीज़ को याद रखिएगा, हर चीज़ में अलग अलग लगता है। एक क्वेश्चन और है उसको भी करा देते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि किसी गोले की त्रिज्या 10% बढ़ा दी जाए तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बोल रहा है पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पहले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है। कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई क्या होगा कांस्टेंट होगा, आर मेरे को 2 बार लेना पड़ेगा क्योंकि पृष्ठीय बोला है। अगर यहीं पर आयतन बोला होता तो आयतन कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो हम 4/3 कांस्टेंट होता, आर को कितने बार लेना पड़ता 3 बार लेना पड़ता, तो मेरे को ये निकालना है तो इसको लेना पड़ेगा। तो आर बराबर 10% की वृद्धि हो रही है तो 10% बराबर कितना होता है, 10% बराबर होता है हमारा 1/10। तो कोई चीज़ 10 थी, 10 पर 1 की बढ़ोतरी हुई तो 10 से कितना हो गया 11, लेकिन मेरे को लेना है 2 बार। तो कोई चीज़ 10 से कितनी होगी 11, 2 बार मल्टीप्लाई करिए, 10 से आपका 100, 11 का कितना हो जाएगा 121 हो जाएगा। इनका डिफरेंस देखें कितना 100 से 121 हुआ, मतलब आपका 21 बढ़ गया। कितना बढ़ा 21, तो परसेंटेज के लिए 21 बढ़ा,
पहले कितना था 100, 100 को नीचे ले जाएंगे, परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 21% इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। कितना होगा? 21% आपका आने वाला है। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन रेलवे में पूछे जा रहे हैं और बच्चे इस प्रकार के क्वेश्चन का अगर गलती करके आ रहे हैं तो उनका सिलेक्शन नहीं होने वाला। ठीक है, इसलिए ऐसे क्वेश्चन को कौन सी मेथड कहाँ पर लगाना है अच्छे से समझ जाइए, ताकि पेपर में जाएं तो आपको कैलकुलेशन करने में आसानी हो। अगर ऑप्शन रहे तो उस क्वेश्चन को, क्योंकि ये बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर इस प्रकार के क्वेश्चन छोड़ेंगे तो आपकी लापरवाही होगी। इसलिए इस क्लास को पूरा अच्छे से देख के जाइए, और आपको कभी भी अगर इस प्रकार के क्वेश्चन में डाउट रहा होगा तो आज मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा कि कहाँ पर सक्सेसिव मेथड लगाना है, कहाँ पर नहीं लगाना है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आपके हिसाब से मतलब बेस्ट कंटेंट है, तो आप इसको एक प्यारा सा कमेंट करिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और साथ साथ अपने दोस्तों तक इसको जरूर शेयर करिएगा, जिससे हम आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो ला सकें और ज़्यादा से ज़्यादा भाइयों को हेल्प इस वीडियो से मिल सके। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।